ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब पढ़ रहे होंगे मेरे ख्याल से, होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं सारे भक्त लोग? जो हमने कल डिस्कशन किया आप पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, तब जाके आप जो है ना कंप्लीट कर पाएंगे। कल हमने 17वें अध्याय पे डिस्कशन किया था, जो कि आधा अधूरा हुआ था। ठीक है, 17वें अध्याय, सॉरी 17वां श्लोक जो है, दूसरा अध्याय 17वां श्लोक। यहाँ भगवान कहते हैं, अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, और उसे अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा जो है ना रहती तो हृदय में, लेकिन पूरे शरीर में उसका असर दिखता है चेतना के माध्यम से, और उसको अविनाशी समझो, उसको सकता, और वो अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं, कोई भी नहीं है उसको नष्ट करना। तो हमारा यही था कल डिस्कशन की, जो है ना बॉडी डेड हो जाती है, आत्मा निकल जाती है तो बॉडी डेड हो जाती है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो हमने इसमें कल आत्मा की साइज पढ़ा था। क्या है आत्मा की साइज? बाल के अग्रभाग का प्रभु जी 10,000 हिस्सा। बिल्कुल करेक्ट है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जो है वो आत्मा की साइज है। और आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में प्रभु जी। हृदय देशे, हृदय के आसपास के एरिया में रहती है। तो आत्मा अलग रहती है और परमात्मा अलग रहते हैं? एक साथ रहते हैं प्रभु जी। एक साथ रहते हैं। और दोनों की आइडेंटिटी एक है कि अलग अलग है? एक ही है, वारंटी अलग अलग है प्रभु जी। अलग अलग है, बस सही कहा जी प्रभु जी, एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। एक कार्य कर रही है और एक सिर्फ कार्य को नोटिस कर रही है, रिकॉर्ड मेंटेन करे जा रहे परमात्मा, तू क्या कर रहा है, तू क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, ये सब चीज परमात्मा देखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ना हम समझ सकते हैं कि परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही शरीर में, हर शरीर में रहते हैं एक्चुअल में, ऐसा नहीं एक शरीर। तो इसमें एक श्लोक का वर्णन आता है नीचे, जो सेकंड पेज नंबर 75 में, इसको हम पढ़ते हैं आज। क्या है? मुंडक उपनिषद में 3.1.9 में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। क्या विवेचना हुई हम पढ़ते हैं। एषो अणुरात्मा चेतसा विदित वयो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजाननं यस्मिन् विशुद्धते विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है। अणु मतलब एकदम छोटा, एटम, एटम बोलते हैं ना, अणु, परमाणु, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। पूर्ण बुद्धि के द्वारा, है ना। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव को के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, ये जो है ना। अब भगवान, मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने 5 प्राण, एक्चुअल में हमने बताया, मैंने 5 प्रकार के कोष रहते हैं, आपको मैंने बताया था। कौन बताना चाहेगा? 5 प्रकार के कोष होते हैं। शरीर जो हम देख रहे हैं ये बना कैसे? 5 कोषों से बना है। क्या 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 रहते हैं इसके अंदर? हाँ प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ बताइए प्रभु जी।
प्रभु जी पहले अन्नमय कोश होता है, फिर प्राणमय कोश होता किससे है। बना है अन्नमय कोश, वो भी बताते जाओ ना। जी प्रभु जी। अन्नमय कोश जो है वो आउटर लेयर है, वो क्या चीज का बना हुआ है? आउटर लेयर प्रभु जी। अच्छा आप बताओ, चलो जो बता रहे थे वो बताओ। अन्नमय प्रभु कोश, जी फिर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, और लास्ट में आनंदमय कोश होता है प्रभु जी। एकदम राइट है। ये 5 कोश से बनता है शरीर। शरीर इन द सेंस जो हमारी आइडेंटिटी है ना, एक्चुअल में ये शरीर जो है ना सिर्फ हमको दिखता है बाहर का, वो जो बॉडीली लेवल पे हम बैठे हैं ना, अन्नमय कोश जिसको बोलते हैं, ये बॉडी को कहलाता है अन्नमय कोश। ये किससे बनता है? पृथ्वी, अग्नि और जल, ये 3 चीज से बनता है अन्नमय कोश। जो आज का साइंस है, जो डॉक्टर हैं, जो रिसर्च होती है, जो भी हम टेस्ट कराते हैं, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, ये सिर्फ वर्किंग अन्नमय कोश पे होती है। बॉडी पे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इन पे होती है। ये बॉडी एक्चुअल में इसके अंदर मेन जो है ना मनोमय कोश होता है। तो मनोमय कोश बोलता है मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है। राइट नहीं सॉरी, इसके अंदर सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इसके अंदर प्राणमय कोश रहता है। प्राणमय कोश बनता है अपना वायु और आकाश से। वायु और आकाश से बनता है प्राणमय कोश। फिर उसके अंदर बनता है मनोमय कोश। मनोमय कोश रहता है मन, बुद्धि, अहंकार से बनता है। उसके अंदर होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो होता है ना वो आत्मा का रहता है, आत्मा से बनता है। और उसके अंदर होता है आनंदमय कोश जो कि परमात्मा से होता है। तो हमारे डॉक्टर, हमारी साइंस जो मॉडर्न साइंस है वो सिर्फ अन्नमय कोश में वर्किंग करती है, उससे अंदर वो जान नहीं सकते। उनको ये नहीं मालूम कि हार्ट फेल क्यों हो गया। जैसे किसी को सदमा लगता है ना, अरे बाप रे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, हार्ट फेल, मर गया। तो साइंस लोग जो है ना, साइंस डॉक्टर ये नहीं बता सकते कि हार्ट फेल क्यों हुआ। वो हमारी सोच और हमारी सोच और हमारे विचारों जो है ना, टेंशन मिल जाता है तो बंद हो जाता है। कई बार देखते हैं ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती, मतलब मन की स्थिति अन्नमय कोश पे, बॉडी पे दिखना चालू हो जाती है। टेंशन में आदमी, मन खराब है उसका, मन में जो है ना उदासीन छाई हुई है, तो उसकी बॉडी भी धीरे 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 नीचे होना चालू हो जाती है। जबकि मन और बॉडी से कोई लेना देना नहीं। बॉडी अपनी वर्किंग करे ना, खाना खा रहे अच्छे से, पी रहे पानी अच्छे से, तो उसको अच्छा मिलना चाहिए सब चीज। लेकिन ये क्योंकि इसका आधार मनोमय कोश है तो उसका असर आता है। तो अन्नमय कोश के अंदर जो प्राणमय कोश होता है ना, प्राणमय कोश के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। तो ये वायु जो हमारे अंदर चल रहे शरीर के अंदर, जैसे हम खाना खाते हैं तो कौन सी चीज उसको नीचे ढकेलती है? आखिर नेक्स्ट डे आप स्टूल पास करते हैं तो कैसे प्रेशर बनता है, कौन बनाता है, ये सब कौन करता है? ये हमारे जो अंदर वायु अंदर चल रही है ना, वो सब करता है काम। तो एक जो होती है ना प्राण वायु, वो सीने के आसपास काम करती है। और अपान, मेरे ख्याल से इसका जो है ना बेहतर बता पाएंगी अगर सोनाली माता जी हैं, तो ये लोग के कोर्स में है कि ये कैसे कैसे वायु कौन कौन सी, एक लेफ्ट साइड काम करती है, एक राइट साइड काम करती है, एक नीचे और एक ऊपर और एक सेंटर में, ऐसा प्राण वायु सेंटर में काम करती है। माता जी आप लोग कुछ बता पाएंगे 2 मिनट, क्या क्या कहाँ कहाँ काम करती है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। ये प्राण में कोश प्राण में वायु के बारे में बताया गया कि ये सिर के माने गले के ऊपर काम करती है, और जो उदान है ये हृदय देश में काम करती है, और जो अपान वायु है ये नीचे की ओर गति करती है, और समान जो है ये पेट में माने छाती और ये नाभिक के बीच में, और व्यान चारों तरफ। तो ऐसे देखिए ये सारी वायु काम करती है। जो हमारे सर्कुलेशन हो रहा है पूरी बॉडी में हर चीज का, वो ये वायु कर रही है। और इन वायु जो है ना, ये सब वायु, जैसे हम देखते हैं ना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हवा चल रही है ऐसे गोल 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 घूम रही है, हम देखते हैं कई बार टोर्नेडो आ जाता है ऐसा एकदम गोल गोल, और चीजें ऊपर उठती चली जाती है, कचरा, बाजार का पूरा धूल,
कई बार तो ज्यादा बड़ा आता है तो गाड़ियां भी उड़ जाती है हवा में, तूफान में। तो ये जो हवा चल रही है ना हमारे अंदर, ये हवा में तैरता है हमारा आत्मा। हमारी आत्मा हृदय में रहती है और इन हवाओं में के द्वारा वो संचालित होती है और वही सेंटर में ये रहती है हवा, प्राण। तो कई बार हमने देखा है, जैसे जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, जो एकदम हठ योगी होते हैं, योगी जिसने अष्टांग योग किया है और जिसने बहुत जो है साधना की, वो लोग क्या करते हैं, अपने प्राण वायु को हृदय से ऊपर उठा उठा के सीधा ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क के ऊपर तक लाते हैं और फिर यहाँ से उनकी आत्मा निकलती बाहर। तो ये जो है ना, ये आगे पढ़ेंगे ध्यान योग में। और कई बार हम देखते हैं, देखो इतने जो है ना शाओलिन जो आजकल कराटे और ये सब नहीं बोलते हैं, एकदम ऐसा जोर से मारते हैं, हाथ से उंगली से ही मार देते हैं तो आदमी दूर फेंका जाता है। तो इतनी ताकत कैसे आती है? वो क्या करते हैं, अपनी सिद्धि से धीरे 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 जो अपनी प्राण वायु, जहाँ उनको एनर्जी चाहिए होती है ना, वो प्राण वायु को सीधा उस हाथ में लेके आ जाते हैं। जैसे हाथ से अगर मारना है उनको, तो हाथ में वो अपने प्राण वायु को ला देते हैं और ऐसा मारते हैं कि पूरी बॉडी का फोर्स उसके लग जाता है और उसको, सामने वाले को बहुत चोट लगती है, जो कि साइंस समझ नहीं पाती है। इतनी ताकत ला लेते हैं वो एक उंगली में, कि एक उंगली के बल में, कई बार हमने देखा वो जापान के ये वो उल्टा खड़े हो जाते हैं, एक उंगली के बल पे अपनी पूरी बॉडी को वेट डाल देते हैं। जबकि हम अगर डॉक्टर से पूछेंगे ना, कोई साइंस अगर लॉजिशियन आएगा, बोलेगा ये पॉसिबल ही नहीं, इतनी एनर्जी होती नहीं, ताकत ही नहीं होती बोन्स में कि 80 किलो का आदमी को उठा सके। कई बार हम देखते हैं सर में वो कीला उल्टा उल्टा लेट जाते हैं, सर में कीले में उल्टा सर रख के, और जो है ना वो खड़े हो जाते हैं पैर ऊपर और सर के नीचे कीला है। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है जब अपने प्राण वायु की शक्ति जो है ना, वो प्रॉपर उस एरिया में डाल देते हैं, तब ये शक्ति आती है उस आदमी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, जो है ना साइंस नहीं समझ सकता, लेकिन जो सिद्धि प्राप्त करता है, जो धीरे 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 इन सब चीजों पे कंट्रोल पाता है ना, उसको ये सब मिल जाता है, सिद्धि मिल जाती है। तो अगर जैसे हमने देखा कि कोई ऐसा कर रहा है, हाथ से मारा किसी ने जोर से, जिसने अपनी पूरी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो दिखाते हैं, उस समय अगर हम उसका हाथ काट देंगे ना तो मर जाएगा। ऐसा मैंने सुना, हमारे आचार्यों गुरु से सिखा रहे थे, वो बता रहे थे। तो वो प्राण क्योंकि उसमें आ चुका उनका, तो ऐसा होता है एक्चुअल में। जो है ना साइंस तो सिर्फ बॉडीली लेवल, अन्नमय कोश पे काम करता है, उसके अंदर काम नहीं करता। प्राण वायु मनोमय कोश, फिर उसके बाद विज्ञानमय कोश, फिर आखिरी में आता है आनंदमय कोश। तो अंदर सबसे अंदर परमात्मा है आनंदमय कोश में, उसके ऊपर विज्ञानमय कोश जो है हमारी आत्मा है, और उसके बाहर है मनोमय कोश। तो हमारी आत्मा जो है ना, अगर अंतर्मुखी हो गई, मतलब अंदर है आत्मा और बाहर है कौन? मन और बुद्धि अहंकार, मनोमय कोश। लेकिन हमारी अगर आत्मा अंतर्मुखी हो गई तो वो परमात्मा से मिलन हो जाएगा उसका, और बाहिर्मुखी हो गई तो मन बुद्धि अहंकार के थ्रू खाली वो सुख दुख का जो है ना इस संसार में अपना फीलिंग करेगा, और बाहर की तरफ तो हमारी जनरली हम लोग सब जो है ना बहिर्मुखी, अंतर्मुखी कोई है ही नहीं, क्योंकि उनको बाहर संसार में सुख दुख चाहिए, और वो अपने मन बुद्धि फॉल्स ईगो के कारण, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, उसी में ही लगा पड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ लास्ट, इस पेज के लास्ट में लिखते हैं, इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होती है, जो कि आत्मा से। जो लाल रक्त कण फेफड़े से ऑक्सीजन ले जाते हैं और वे आत्मा की से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो बॉडी, जो हार्ट में हमारे जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, हम पढ़े हैं साइंस में कि पूरी बॉडी का ब्लड आता है हार्ट में, वहाँ उससे जो है ना निकलती है, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, पूरा ऑक्सीजन जाता है, फिर से फ्रेश ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये ऑक्सीजन और ये सब करने की शक्ति हार्ट को कहाँ से आती है? ये आत्मा से आती है, क्योंकि आत्मा वहीं निवास करती है। ये नहीं बता सकते साइंस वाले कि ऐसा क्यों होता है। ये हो सकता है कि ऐसा है, ये बताएंगे, लेकिन क्यों है वो नहीं बता पाएंगे। तो उसका बेसिक रीजन आत्मा है एक्चुअली। फिर 76 पेज में लिखते हैं, किंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है।
जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। तो हृदय में ही सब कुछ होता है, वो मानते हैं हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। फिर एक्चुअल में ना एक और हम श्लोक जो है ना इस पे डिस्कशन करते हैं, 13.34। पेज नंबर 487। यहाँ कहते हैं, हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। देखो वही सेम चीज बताइए भगवान ने यहाँ पे, जो आत्मा है वही पूरे बॉडी को एनर्जी देने वाला है। जैसे कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, उसको एक्टिवेट करती है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो लेट हो जाएगी। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, 18। ठीक है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिणः अनाशिन अप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभवी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो यहाँ 3 चीज बताई है। अविनाशी मतलब अनडिस्ट्रक्टेबल, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते। अप्रमेय, अप्रमेय कौन बताएगा क्या होता है? बताना क्या लिखा ही है उसमें तो अनुवाद। प्रभु जिससे हमें प्रेम न हो। प्रेम न हो, हाँ, अब प्रेम में लिखा हुआ ना मापा और जा कोई? सके लिखा हुआ है यहाँ पे तो। हाँ, वही तो अनुवाद लिखा ही, आप कहाँ बता रहे हो? हाँ, फिर नीचे जब भी क्या रहता, देखना देखो ना है। शब्दार्थ में, अप्रमेय, हाँ, ना मापा अप्रमेय, जा सके। जिसे न मापा जा सकने योग्य, जिसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। जैसे सर के बाल होते हैं, सर के बाल गिन सकता है क्या कोई? बताओ गौतम प्रभु, जल्दी बताओ, कोई गिन सकता है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं गिना जा सकता। नहीं गिन सकता कोई सर के बाल। भले ऐसा लगता है कि कहीं काउंटेबल हो, लेकिन काउंटेबल है नहीं वो एक्चुअल में। इसी प्रकार बहुत सी चीजें होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसका मेजरमेंट ही नहीं हो सकता। बोलते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है प्रभु जी, क्या मेजरमेंट है उसका? कुछ नहीं बता सकते। मेरे को प्रभु जी बहुत प्रेम है, कितना प्रेम है प्रभु जी, बता सकते हो? नहीं बता सकते। कोई मेजरमेंट की कोई जो है ना उसका डायमेंशन नहीं, लीटर, किलो, ग्राम कुछ नहीं बता सकते, मिलीमीटर कुछ नहीं बता सकते। तो क्या है, ये अप्रमेय है, मतलब अनमेजरेबल है, अनमेजरेबल है। और शाश्वत जीव जो है ना, 3 चीज, अनवंत, अंतवंत मतलब नाशवान जो है ना ये देह, ये भौतिक शरीर है, लेकिन नित्य उक्त शरीरिण, देहधारी जीव जो देह को धारी किया हुआ है वो नित्य है, वो अनाशीन है, कभी नाश न होने वाला है। और अप्रमेयस्य मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, कभी नाश नहीं हो सकता, अविनाशी है। और अप्रमेय है मतलब उसको कभी भी जो है आप मेजर नहीं कर सकते। लिखा है, जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभवी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। फाइनली घूम फिर के भगवान हर बात में यही आ रहे, अरे तू युद्ध कर, अरे तू युद्ध कर। वो समझ ही नहीं रहा है, उसको अभी भी बेचारा डाउट में पड़ा हुआ, मैं क्या करूं। अपने परिजन को देख रहा है, दादा को देख रहा है, गुरु को देख रहा है, वो सोच रहा है ये मैं मारूंगा, आत्मा बता रहे भगवान अविनाशी है, तो मैं किसको मारूं, आत्मा को मारूं कि शरीर को मारूं? उसको समझ में नहीं आ रहा। अपनी आइडेंटिटी एक्चुअल में आत्मा होती है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो मारेंगे किसको? आत्मा तो मरती नहीं है। मारेंगे किसको? शरीर को मारेंगे। शरीर नाशवान है, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, हर हे जो है ना भरतपुत्र युद्ध करो, क्योंकि तुम किसको मार रहे हो? तुम आत्मा को तो मार ही नहीं रहे, जिसकी आइडेंटिटी जो है वो एज इट इज बनी रहेगी। आत्मा कभी वो अविनाशी है, मरेगा क्या? सिर्फ शरीर। तो यहाँ कहते हैं अनमेजरेबल है, तो हम इसको नाप नहीं सकते। लेकिन एक चीज है, पिछले श्लोक में ही हमने पढ़ा कि आत्मा का जो है ना साइज 1/10,000वां हिस्सा होता है, बाल के अग्रभाग।
बाल शत अग्रभागस्य शतदा कल्पितस्य च। तो बाल के अग्रभाग का जो 10,000वां हिस्सा होता है वो आत्मा की। तो हम इसको कैसे लिंक करें? यहाँ पे कह रहे हैं कि अनमेजरेबल है, फिर यहाँ बता रहे हैं कि 10,000वां हिस्सा है। तो एक्चुअल में क्या है, ये हम नहीं कर सकते। हम जो है ना, जितने भी इंसान मनुष्य, वो नहीं नाप सकते, क्योंकि उनकी कैपेसिटी के बाहर की चीजें हैं। ये सिर्फ शब्द प्रमाण से, जो हमारे को शास्त्रों से मिली नॉलेज है ना, ये उसके बारे में है। जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्मांड की साइज क्या है, 14 लोग होते हैं, ऊपर 6 लोग, पृथ्वी के नीचे 7 लोग। ये सब हम नहीं नाप सकते, हम सिर्फ इसको सुन के मान सकते हैं। ये हमारा जो है ना शास्त्र प्रमाण है, इसलिए हम इस पे बिलीव करते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, भगवान के स्वयं श्री मुख से कहा हुआ, इसलिए हम उस पर विश्वास करें। लेकिन हम इसको जो है ना, हमारी स्थिति नहीं है कि नापने की। तो अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभवी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तो इसमें लास्ट एक जो है ना पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश से ही इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। तो शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वहीन है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अगर आत्मा निकल जाती है तो देखते हैं, जिसकी जो है ना, जिसके यहाँ कोई मृत्यु हो गया, तो उसको कहते हैं समय से फटाफट कर लो, अंतिम क्रिया कर लो, फटाफट ले जाओ बॉडी को और शमशान घाट में उसको जला के खत्म करो। क्यों रखना? एक एक दिन भारी पड़ता है उस बॉडी को रखना, बहुत तकलीफ होती है। जबकि वो बॉडी जो थी वो इतने सालों से आपके साथ रही, लेकिन आज मृत्यु हो गई तो तुरंत आदमी समय देखता है, फटाफट बताओ, फटाफट प्रभु जी जल्दी करना है हमारे को, लेट मत करो। तो क्यों? क्योंकि अब वो है नहीं एक्चुअल में। ये एक्चुअल में जो है ना, ये इमोशनल बातें हैं कि अरे ये तो मेरा अपना था, इससे मैंने इतने साल साथ में रहा, प्रेम किया, ये था, हम लोगों साथ में खेले, हम लोगों ने ये किया। ये सारी इमोशनल बातें हैं, एक्चुअल में इमोशनल फूल है ये। एक्चुअल में जो था तुम्हारे, जो जिसके साथ संबंध था, वो जा चुका है, अब वो नहीं है। अब तो खाली उसका अवशेष बचे हुए। जैसे कोई जो है ना, हमारे बड़े जो जिस चले जाते हैं, पिता हो, कोई भी हो, दादा हो, तो उनकी चीजें घर में रह जाती है। जैसे उनकी घड़ी हो, छड़ी हो, चश्मा हो, ये सब चीजें। वैसे ही जो है ना, वो शरीर भी है, वो खाली जो है ना, वो यूज किया उन्होंने और वो चले गए यूज करके। लेकिन शरीर को जो है ना, इसलिए तुरंत कर दिया जाता है क्योंकि शरीर सड़ने लगता है। वही लिखा है यहाँ पे, डिग्रेड होना चालू हो जाता है बहुत फास्ट। सोचो, एक आत्मा के रहने से वो शरीर कितना एक्टिव था, और आत्मा निकल गई तो पूरी पूरे शरीर डिग्रेड हो रहा है तुरंत। 2 दिन में बदबू आना चालू हो जाती है उसके। तो आत्मा कितनी पावरफुल है। एक आत्मा इतने बड़े हाथी के शरीर को भी चला रही है। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं। तो यहाँ पे जो है बताया गया कि अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत है। अब नेक्स्ट श्लोक में घुसते हैं अपन 19। यहाँ कहते हैं भगवान, येन वेत्ति हंताराम यश्चेन मान्यते मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। फिर कहते हैं भगवान, युद्ध करो। समझ ही नहीं रहा है अर्जुन। यहाँ कह रहे हैं, जीव आत्मा, मतलब आत्मा की बात चल रही है, जिसको सोचता है कि मैं मारने वाला हूँ। तो मतलब जैसे युद्ध में खड़ा है अर्जुन, वो सोच रहा है मैं अपने गुरु को मार दूंगा, अपनी तीर से उनकी बॉडी को अगर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गए, उनकी शरीर नष्ट हुआ, इसका मतलब ये है। और जो मर चुका है, जिसकी बॉडी नीचे है, वो सपोज करो कोई भी मरा हुआ है, तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो मर चुका है, उसकी बॉडी मरी है, वो नहीं मरा है अभी भी। तो क्योंकि आत्मा न मरता है और ना ही मारा जाता है। तो बहुत जरूरी है ये। एक्चुअल में ना देहात्म बुद्धि का श्लोक है। इसका आप हेडिंग लिख सकते हो कि देहात्म बुद्धि। जो ये सोचता है उसकी क्या है? बुद्धि, देहात्म बुद्धि है।
तो हमारी आइडेंटिटी एक्चुअल में हम इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं अपने शरीर से, अपने आप को इतना संवारते हैं, मिरर में खड़े रहते हैं, अपने बाल सेट करते हैं, अपनी कार्ड जेब में रखे रहते हैं, मैं ये हूँ, मैं यहाँ का पढ़ा लिखा हूँ, मेरी आइडेंटिटी ये है। हम अपने आप को इतना ज्यादा इस शरीर से जोड़ लेते हैं कि इस शरीर में कुछ भी होता है ना तो हमको बड़ा दुख होता है। तो जैसे सपोज करो किसी की कार है, किसी ने, हमारे अभी जो है ना अखिल प्रभु अमृत प्रभु जो है, उन्होंने टाटा पंच खरीदी। तो टाटा पंच में क्या हुआ, किसी ने ठोक दिया, उनकी घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, बोनट वोनट टूट गया, इनको बड़ी तकलीफ हुई। सोचे नहीं नहीं कार है, बड़ा तकलीफ हुआ, मन में वही सोच रहे थे, दुख हो रहा था। तो क्या इनको लगी? नहीं, इनको नहीं लगी, इनकी कार को लगी, इनकी कार को लगी, दुख इनको हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी चेतना वहां फंसी हुई थी, उनकी आसक्ति फंसी हुई थी वहां पे, नहीं नहीं कार है मेरी। तो ऐसे ही हमारे शरीर जो होता है ना, शरीर में भी कोई चोट लगती है ना तो हमको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति फंसी हुई है शरीर के अंदर। जिस दिन आसक्ति निकल जाएगी ना तो शरीर के सुख और दुख से आदमी ऊपर उठ जाएगा, उसको शरीर की तकलीफ से कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी सिर्फ आसक्ति फंसी हुई। जैसे एक माँ है, उसका बेटा है, बेटा गिर जाता है तो माँ भी कई बार देखते रोती है, अरे बाप रे मेरे बेटे को चोट लग गई, मेरे बेटे का हाथ टूट गया, रो रही है, माँ रो रही है। अरे उसको कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है, हुआ तो शरीर बेटे को हुआ है, लेकिन माँ क्यों रो रही है? क्योंकि उसकी आसक्ति फंसी हुई है, चेतना है उसके अंदर, इतना ज्यादा जुड़ चुका है इंसान। तो माँ को जिस प्रकार दर्द होता है ना बेटे को चोट लगने से, उसी प्रकार हमको दर्द होता है हमारे शरीर में चोट लगने से। क्यों? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी को हम अपने शरीर के साथ जोड़ के बैठ चुके हैं। जिस दिन अलग अलग कर देंगे ना, जब जड़ भरत जी है ना, राजा राहु गुणा का जो है ना उठा के पालकी चल रहे थे, तब राजा राहु गुणा ने बोला मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम ढंग से चलाओ, तुम्हारा सर अभी के अभी काट दूंगा, मैं राजा हूं यहाँ का। तो जड़ भरत ने पहली बार जीवन में बोला, बोले मार दो, मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मेरे को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मारो काटो कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार जो है ना अपने आप को इस शरीर से जितना जितना हम जोड़ के देखेंगे उतना उतना हम तकलीफ पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा आता है, कल मैं पढ़ रहा था, शंकराचार्य जी जो थे, श्रीपाद शंकराचार्य जो भगवान शिव के अवतार थे, उनसे उनके गुरु ने उनका परिचय पूछा। पहली बार जब मिले तब उनका गुरु ने पूछा कि तुम अपना परिचय दो, कौन हो तुम? तब बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कहते हैं वो श्रीपाद शंकराचार्य, जिसको निर्वाण षटकम कहते हैं, समझिएगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न अहम, न च श्रोत्र जिह्वा न च घृणा नेत्रे, न च व्ययम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मतलब मैं मन बुद्धि अहंकार और स्मृति नहीं हूँ, न मैं कान जीवा नाक और आँख हूँ, न मैं आकाश भूमि तेज और वायु ही हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। फिर कहते हैं न च प्राण संज्ञो न वयो पंचवायु, न वा सप्त धातु न वा पंचकोश, न वाक्य पाणी पदो न च उपस्य पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। फिर कहते हैं न मैं मुख्य प्राण हूँ, न ही मैं पंच प्राण हूँ, पंच प्राण जो हमने पढ़े ना, प्राण उदान अपान व्यान समान में कोई हूँ, ना मैं सप्त धातुओं में हूँ, मतलब त्वचा मांस मद मेद रक्त पेशी अस्थि मज्जा में कोई हूँ, ना मैं पंच कोश हूँ, जो हमने पढ़े पंचकोश, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंद में से कोई हूँ, ना मैं वाणी हाथ पैर हूँ, और ना मैं जनेन्द्रिया या गुदा हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। फिर कहते हैं नेक्स्ट में, न मैं द्वेष रागो न मे लाभो मोहो, मदो नेव न मैनेव मात्सर्य भावो, न धर्मो न च अर्थो न मोक्षो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुझसे राग और द्वेष है, न ही लोभ और मोह, न ही मुझसे मद है, न ही ईर्ष्या की भावना, न मुझ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही है, मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। फिर कहते हैं न पुण्य न पापम न सुखम न दुखम,
न मंत्रो न तीर्थ न वेदो न यज्ञ, अहम भोजनम न एव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। फिर कहते हैं न मैं पुण्य हूँ न पाप हूँ, न सुख हूँ न दुख हूँ, न मंत्र हूँ न तीर्थ हूँ, न वेद हूँ और न ही यज्ञ हूँ। मैं न भोजन हूँ न खाया जाने वाला हूँ और न ही खाने वाला हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। फिर कहते हैं न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेदा, पिता नेव मैं नेव माता न जन्मा, न बंधु न मित्रम गुरु नेव शिष्यम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कहते हैं न मुझे मृत्यु का भय है, न मुझ में जाति का कोई भेद है, न मेरा कोई पिता है न कोई मेरी माता है, न मेरा जन्म हुआ है न मेरा कोई भाई है, न कोई मित्र है न कोई गुरु है और ना ही कोई शिष्य। मैं चैतन्य रूप शिव हूँ, शिव हूँ। फिर आखिरी श्लोक कहते हैं अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुव्यापव्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, सदा में संवत्व न बंधो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं समस्त संदेहों से परे, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत सर्वव्यापक, सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ, न मुझ में मुक्ति है और न ही बंधन। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। देखो कितना अच्छा अपना आइडेंटिटी का उन्होंने वर्णन किया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। सब चीज काट डाली उन्होंने। मैं ये नहीं हूँ, मैं न बंधु हूँ, न जन्मा हूँ, न भोजन हूँ, न भोजन करने वाला हूँ, न भोक्ता हूँ, न प्राण हूँ, न जाति हूँ, न मृत्यु हूँ, न जन्म हूँ, न बुद्धि हूँ, न ज्ञान हूँ, न अहंकार हूँ, न प्राण हूँ। सब बता दिया कि मैं नहीं हूँ। तो फाइनली है क्या? आत्मा है वो, चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये सब। तो यहाँ कहते हैं एक्चुअल में एक चीज, हम इस श्लोक के तात्पर्य में जाते हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु इसका तात्पर्य शरीर को वध को प्रोत्साहन करना नहीं है। तो इसको पढ़ने से कई लोग ऐसा ना समझ लें कि मेरा दुश्मन जिसको उसको मार देता हूँ। शरीर तो मरता, शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो मरती नहीं कभी। जो सोचता है वो अज्ञान है। तो इसका कहीं से भी इसका मतलब नहीं है कि हम मुर्गा काट के खा लें। हम सोचेंगे मुर्गा तो हम जो है ना उसको थोड़ी मार रहे प्रभु जी, उसकी बॉडी को खाली अलग कर रहे हो, उससे मरता थोड़ी है कोई। तो इसकी अगर गहराई में जाएंगे ना तो एक्चुअल में क्या है कि किसी को भी, किसी भी दूसरे जो है ना व्यक्ति आत्मा, हर आत्मा को ना एक एक अधिकार मिला हुआ। जैसे हमारा मेरा अधिकार है मेरे शरीर पे, और मेरे परिवार पे भी थोड़ा थोड़ा अधिकार है। मेरी पुत्री पे अधिकार है, मेरा पुत्र पे अधिकार है। एक राजा का अधिकार होता है पूरी प्रजा के ऊपर, एक प्रधानमंत्री का अधिकार होता है पूरे देश के ऊपर। एक जो है ना थोड़े थोड़े अधिकार सब देते हैं। आज जैसे हमारे सबके बीच में जिसकी जो जो स्थिति है उसके हिसाब से उसको अपने अपनी बॉडी का तो अधिकार है ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने परिजनों का अधिकार मिलता है। पुत्र के लिए थोड़ा सा काम करना है, माताओं को घर में अपने बच्चे, अपने माता पिता, इनकी सेवा करनी रहती है। तो ये अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जैसे ही हम किसी और के अधिकार का हनन करते हैं ना, जैसे मेरे को मेरे पड़ोसी पे कोई अधिकार नहीं है लेकिन मैं जाके उसका हाथ तोड़ दूं, तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर था। तो ये क्या हुआ, एक हिंसा हो गई, मैंने हिंसा कर दी। लेकिन जिस प्रकार हमने देखा कि जो है ना एक राजा का अधिकार पूरे राज्य पे होता है। सपोज करो उसने चोरी की था, चोरी किया था और चोरी की सजा हाथ काटना है उस राज्य में। तो जिस दिन उसने चोरी किया ना, उसने ये अधिकार खो दिया अपने हाथ का, और उसने वो अधिकार किसको दे दिया? राजा को दे दिया जिस दिन चोरी की। तो अब राजा अगर काटता है ना उसका हाथ, तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर कोई और दूसरा काट दे, मैं काट दूं या कोई और काट दे, नहीं नहीं तेरे को, तू मेरे से ज्यादा अपने आप को डेढ़ होशियार समझता है, बोले आ गए और हाथ काट डाले, तो ये हिंसा हो जाएगी। तो यहाँ कहा गया है माम हिंसा सर्वभूतानी, मतलब वैदिक आदेश में कहा गया कि किसी के ऊपर भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो हिंसा जैसे एक माँ है अपने बच्चे को मार रही है, उसका बच्चा स्कूल गया और पड़ोस वाले बच्चे की पेंसिल चुरा के ले आया, तो उसने मार दिया अपनी माँ ने, तो क्या वो हिंसा कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर उस बच्चे को उस बस के ड्राइवर ने मार दिया उठा के, तो वो तो हिंसा कहलाएगी। उसका अधिकार ही नहीं है उसके बच्चे के ऊपर। तो मारना एक्चुअल में जो है ना, थप्पड़ मारना, वो हिंसा है कि नहीं है? वो हिंसा नहीं है।
एक्चुअल में उसके पीछे का कारण बताएगा कि वो हिंसा है कि नहीं। किसी को सुधारने के लिए अगर हम मार रहे हैं तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी। गुरु अपने शिष्य को मार रहा है तो हिंसा नहीं कहलाएगी। लेकिन वही दो आदमी रोड में खड़े होकर लड़ रहे हैं तो वो हिंसा कहलाएगी, मारपीट। तो यहाँ कह रहे हैं वैदिक आदेश है कि माम हिंसा सर्वभूतानि, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि इससे पशु हिंसा को, पशु को मारने का प्रोत्साहन मिल रहा है। किसी भी जीव के शरीर का अनाधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया गया जा रहा था और किसी पागलपनवश नहीं। तो इसके पीछे की गहराई को समझो। एक्चुअल में क्या है, मेरे बताने का मतलब यह है, जिस दिन दुर्योधन ने और जो दुशासन ने, जो हमने पढ़ा ना कि आतताई थे, जो आतताई होते ना, 6 आतताई, 6 काम ऐसे किए, किसी को विष देना, किसी को जो है ना मारना, अहिंसा, उसके ऊपर मतलब प्राण घातक हमला करना, और उसकी जो है ना स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना, ये हमने पढ़ा था। 6 जो है ना आतताई जो होते हैं, इनको तुरंत मार देना चाहिए। तो जिस दिन दुर्योधन ने और दुशासन ने ये काम किया था, उस दिन उन्होंने अपने प्राणों के ऊपर से अपना अधिकार खो दिया था। तो अब भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं अर्जुन को कि ये आतताई हैं, इन्होंने अपने प्राणों का अधिकार उसी दिन खो दिया था। अब तुम युद्ध करो, अब तुम इनको मारो, इसमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। ये समझा रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को। तो हिंसा करना और धर्म के अनुसार जो है ना काम करना, जो क्षत्रिय है उसको धर्म के साथ काम करना पड़ेगा, उसको जो है ना भावुक नहीं होना चाहिए। और अगर आज भावुक होकर वो नहीं मारेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट डे फिर से दुर्योधन को मौका मिलेगा, फिर से उसकी पत्नी को उठाएंगे, फिर से निर्वस्त्र कर देंगे। फिर क्या करेगा अर्जुन, फिर लड़ना पड़ेगा मजबूरी में। तो लड़ो, भगवान कह रहे युद्ध करो, इसमें कोई पाप नहीं है। इसमें उन्होंने पहले ही अपना प्राणों का अधिकार खो चुके हैं, और इसको हिंसा के अंदर, हिंसा की कैटेगरी में ये आएगा ही नहीं। किसी का प्राण लेना हिंसा की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। भगवान यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे अपन इसको क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, जय हो माता जी की। बताइए माता जी। अभी आपने बोला कि शरीर को महत्वहीन मानते हैं, लेकिन हम जो भी काम करेंगे तो वो तो शरीर के ही से करेंगे। मतलब अगर भक्ति करना चाहते हैं तो वो भी शरीर के द्वारा ही करेंगे, तो हम उसको पूरा पूरा महत्वहीन तो बोल नहीं सकते। ठीक है, बोलिए, हो गया तो क्वेश्चन फिर पूरा? तो हाँ, मतलब फिर उसको ऐसे महत्वहीन डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? नहीं देखो, आपने जो है ना इसमें ऐसा नहीं बोला है कि शरीर को महत्वहीन है। वो ये कहा है कि आत्मा के बिना महत्वहीन। समझिए कोई चीज को, जब तक इसमें आत्मा है तब तक इसका महत्व है, लेकिन जिस दिन इससे आत्मा निकलती है ना, तो ये इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचता है इसमें। ये बताया गया श्लोक में, आप पढ़िए ठीक से। 18 के एंड में ना ये यहाँ कहा गया, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। मतलब शरीर अपने आप में, मतलब विदाउट आत्मा शरीर इज नो ऑफ नो यूज, इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वो बेकार है, कोई काम कर नहीं। ये बताया गया, शरीर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक उसके अंदर आत्मा है तब तक। तो जैसे जो है ना कार है, कार अगर मैं आपको गिफ्ट करूं और उसमें इंजन ही नहीं हो, माता जी कार रखी है, बहुत प्यारी दिख रही है कार, लेकिन इंजन नहीं है, चलती नहीं है, तो क्या है, उसका कोई इंपॉर्टेंस है? कोई नहीं। आप बोलो क्या दे दिया मेरे को, एक तो साला जगत भी घेर लेगा, कौन इसको संभालेगा बैठ के? न चलती है, न बैठने का लायक है, न कुछ घूमने लायक है, मैं क्या करूंगा इसका? बेकार, इसको ले जाओ बोले कि प्रभु जी नहीं चाहिए मेरे को ऐसी कार। तो ऐसी शरीर जो है ना बगैर आत्मा के कुछ काम का नहीं है, वो सड़ने लगता है, कोई काम का नहीं आता। ये बताया गया एक्चुअल में। ठीक है जी प्रभु। जी माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे भगवान ने अर्जुन को वहां पर, वो तो मतलब युद्ध कर रहे हैं, उसको भी वो समझा रहे कि अपने परिजनों को मतलब तुम नहीं मार रहे हो, उनके मतलब शरीर को मार रहे हो। तो वहां पर तो वो युद्ध करने के लिए उनको बोल रहे हैं। तो हम उसको कलयुग में कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पर भौतिक आसक्ति के बारे में बोला गया है कि प्रभु जी, अब मारने वाला तो कुछ नहीं बोला गया, लेकिन भौतिक आसक्ति को मतलब त्याग कर गीता भागवतम भक्ति करो, इसके लिए बताया गया है क्या? वो हमको ये समझाना चाहते हैं। क्या बोल रहे प्रभु जी आप, जो है कि भौतिक आसक्ति? जैसे भगवान ने अर्जुन को वहां पर युद्ध के लिए बताया, मतलब वो समझा रहे हैं कि जितने भी आपके परिजन हैं, है ना, आप उनको नहीं मार रहे हो। और, और मतलब जो गुरु है अश्वत्थामा हो गए, आप उनके मतलब शरीर को मार रहे हो, क्योंकि मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो हमको वो भगवान यहाँ पर मतलब कलयुग में, जैसे अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम पे हैं, तो हमको क्या क्या समझाना चाहते हैं? ये हो सकता है ये समझाना चाहते हैं कि हम भौतिक आसक्ति जो है हमारी, चीजों के प्रति जितनी आसक्ति है, परिवार के प्रति, तो उसको छोड़ के भक्ति में मतलब भक्ति करना है, इसके बारे में बता रहे हैं क्या? भागवत गीता करो, पढ़ो, या कि अच्छा, जो जी, ये प्रश्न था प्रभु जी। मतलब इसमें एक्चुअल में हमारे लिए मैसेज क्या है, हम ये पूछना चाह रहे हो। तो ये सब समझाने से हम आज की डेट में क्या समझें इस ज्ञान का, है ना? हम जी प्रैक्टिकल प्रभु जी। इसको कैसे अपने जीवन में डालें कि क्या हम इससे क्या करें। तो इसमें जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है। प्रभु जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कोई जवाब देना चाहेगा? प्रभु जी का क्वेश्चन है, मैं रिकॉर्डिंग भी चालू कर देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है अतुल प्रभु का। कह रहे हैं कि ठीक है, हम सब समझ रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं यहाँ युद्ध करो, मारो। मारने से जो है ना इनको, जो है तुम जो है ना अपनी आसक्ति काटो और मारो। तो ठीक है, उस समय तो अर्जुन के साथ ऐसी सिचुएशन बन गई थी, लेकिन आज हम इससे क्या समझे, हमारे लिए क्या ज्ञान है, इसमें क्या मैसेज है, हमको कैसे हमारे को जीवन में इस ज्ञान को क्या हम कैसे डालें अपने जीवन में, कि हम क्या करें इस ज्ञान को। अपने परिजनों को जो है ना मार दो, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है, शरीर नष्ट होता है ना? और आसक्ति काटो और मारो। कौन इसका आंसर देना चाहेगा? कोई देना चाहेगा? रोहित प्रभु? नहीं प्रभु जी। नहीं? प्रभु जी मेरे हरे कौन देना? हाँ बोलिए ना। चल प्रभु जी, हमारे तो उस टाइम जैसे हमारे अपना अपन तो अभी उस टाइप को नहीं कर सकते प्रभु जी। जैसे हम अभी जो है ना जिस इसमें जी रहे हैं ना, हम उससे मतलब जैसे मार तो नहीं सकते, लेकिन उनसे जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में कुछ बाधाएं आ रही है, कुछ जिनकी वजह से आ रही है, हम उनको त्याग सकते हैं, लेकिन उनको काट मार नहीं सकते, ऐसा है। बाकी आप बताएंगे। नहीं, मारना तो खैर देखिए, हम पहले तो सबसे पहले समझना है कि हम क्षत्रिय है ही नहीं। तो क्षत्रिय का काम है मारना, हमारा काम नहीं मारना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभु जी ने बोली कि हम मार नहीं सकते। तो इसका कारण ये है कि हम क्षत्रिय नहीं है। और क्या इसमें मैसेज छुपा है हमारे लिए, कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी बोलिए, मैं आवाज आ रही समझती हूँ प्रभु है। जी, जैसे परिवार में, समाज में या बाहर में कहीं पे भी बहुत से मैंने रिलेशन या कुछ ऐसे संबंध रहते हैं हमारे, तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती हैं। तो हम आसक्ति रहित होकर किस तरह को हैंडल कर सकते हैं? कि हमको, ये भी बहुत अच्छी मैसेज है माता जी का, कि आसक्ति रहित होना चाहिए अपने परिजनों से। जिस प्रकार इसकी आसक्ति अटकी हुई थी, मैं मार दूंगा तो भोगूंगा क्या, राज्य कैसे भोगूंगा मैं? बोलता ना, अगर मेरी यहाँ इनको मार दूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, मैं ऐसे राज्य पा के भी इनके जो है ना रक्त से सना होगा। कहता है ना, अपने गुरु को मैं हत्या, अगर अगर गुरु की हत्या कर दूंगा तो ऐसा राज्य पा के जो है वो सना होगा इनके रक्त से। तो ऐसे राज्य को पाके क्या भोगूंगा मैं? अपनों को वध करके अपना राज्य पाके मेरे को देखने वाला कौन होगा? मेरे को कैसी खुशी मिलेगी? कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो माता जी का कहना बहुत सही है कि जो है ना आसक्ति रहित काम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा है तो उसके लिए मैं पाप कर लूं। ऐसा होता है, करते हैं लोग। अरे अपना आदमी है ना प्रभु जी, इसको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दो ना, क्या दिक्कत है? मेरा है ना बेटा, मेरा बेटा है, इसको आप थोड़ा देख लेना प्रभु जी, एग्जाम में ज्यादा नंबर दे देना ना। और
या इसको अच्छी सीट में बिठा देना, मेरा बेटा है प्रभु जी। तो आदमी क्या करता है, आसक्ति के कारण पाप कर लेता है। दूसरों से अलग क्यों भाई, आदमी आम जनता और हमारे में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं, लेकिन क्योंकि आपकी आसक्ति अटकी हुई है इसलिए आप उसमें कहीं ना कहीं ऐसा काम कर देते हो जो नीति के खिलाफ। तो मैंने आपको शास्त्र बताए थे, 4 शास्त्र। सबसे नीचे होता है अर्थशास्त्र, फिर होता है नीति शास्त्र, फिर होता है धर्मशास्त्र, फिर उसके ऊपर होता है सबसे ऊपर आत्मशास्त्र। तो अर्जुन भी यहाँ क्या कर रहा था, वो अर्थशास्त्र में अटका पड़ा हुआ था। अर्थशास्त्र मतलब मेरा फायदा, बोलता है मेरे को फायदा क्या होगा, मेरे को ऐसा राज्य मिल के मैं क्या भोगूंगा, ऐसा भोग भी करके मैं क्या पाऊंगा, पाप लग जाएगा मेरे को। तो ये अभी अर्थशास्त्र में, और भगवान उसको कहाँ पहुंचा रहे हैं, ऊपर धर्मशास्त्र और आत्मशास्त्र में पहुंचा रहे हैं कि धर्म के साथ काम करो और आत्मा के बारे में सोचो कि आत्मा अविनाशी है। तो यहाँ एक्चुअल में हमारे को जो मैसेज है ना, वो ये है कि हम अपनी जो है ना फॉल्स आइडेंटिटी, एक तो जो हम लेके चलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अपने आप को उस स्तर से नीचे लाते ही नहीं, उसको पहले तो नीचे लाना है। और दूसरी चीज है कि इन सब से परे जो है ना, इन सब के ऊपर जो है ना वो आत्मा है। आत्मा के बारे में सोचें और उसके बाद उसको पोषण देने के लिए काम करें। तो एक बुढ़िया थी, हमने पढ़ी है, सबने स्टोरी सुननी होगी। वो तोता खरीद के लाती है बढ़िया से, एकदम गोल्ड के केज में, सोने के पिंजरे में बना हुआ, सोने का पिंजरा था, उसमें तोता खरीद के लाती है और डेली पिंजरे की सफाई करती है। तोते बेचारे को कुछ देती नहीं, खाने को देती नहीं। तोता 2-4 दिन 5 दिन तक जीवित रहा, फिर आखिर मर गया। तो रोने लगी कि बोले मैं तो डेली जो है ना पिंजरा साफ करती थी, डेली पिंजरे को धोती थी, क्यों मर गया मेरा तोता। तो मरेगा ही मरेगा, आपने क्या किया, उसके आउटर लेयर पिंजरे को साफ करने की कोशिश की, पिंजरे को पोषण दिया, लेकिन आपने आत्मा को पोषण नहीं दिया, इसलिए मरेगा ही मरेगा। तो हमको भी जो है ना आत्मा के स्तर पे काम करना है, ना कि बाहरी शरीर के स्तर पे काम करना है। अगर आत्मा के स्तर पे काम नहीं करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा हमारा। यही बताया गया यहाँ पे, हमारे को ऊपर उठना है। ये जो शास्त्र है ना, नीति पे आना चाहिए, फिर धर्म में आना चाहिए, फिर हमारे को आत्मशास्त्र की ओर बढ़ना चाहिए। तो एक्चुअल में ये बताता है हमारे को गीता कि ये जो भौतिक संसार है ना, इसके आगे बहुत कुछ है। आध्यात्मिक जगत है ना, पूरी जो सृष्टि है भगवान की, उसमें जो भौतिक संसार है ना वो 1/4 है, 25% है मात्र, 1/4, और 3/4 हिस्सा जो है ना वो आध्यात्मिक जगत है। तो हम ऐसी जगह में बैठे हुए हैं जो बादलों से ढका हुआ है। जो भौतिक संसार है ना, उसको बोलते हैं ये बादल जैसे ढक देता है कोई एरिया को, अंधेरा छा जाता है, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। उसी प्रकार जो है ना भौतिक संसार भी ढका हुआ एरिया है, जहाँ पे भगवान अपने सारे ज्ञान, ऐश्वर्य और जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो सारी चीजें यहाँ नहीं है। यहाँ काल का प्रवेश हो जाता है भौतिक जगत में, और हम काल के और माया के अधीन आके बस भटक जाते हैं इधर उधर। इन सब से ऊपर उठना है, आत्मा के लेवल पे काम करना है। आत्मा मतलब आध्यात्मिक स्तर पे उठना है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये जानना था कि जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, तो हमारे बुद्धि किस प्रकार वर्क करता है कि हम सोच कैसे पाते हैं? जब हमारे अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, तो हम अच्छा और बुरा में कैसे डिसीजन ले पाते हैं और कर पाते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में? सही निर्णय हम कैसे ले पाते हैं? हम जो निर्णय लेते हैं ना प्रभु जी ने, आत्मा के सब मतलब प्रेशर में ना, आत्मा और परमात्मा दोनों का रोल नहीं रहता हमारे डिसीजन में। हमारे डिसीजन में खाली माया का रोल होता है। माया हमको भरमा रही है और हम वैसे वैसे डिसीजन ले रहे हैं। हमको समझना, धीरे धीरे तो पहले समझना पड़ेगा कि आत्मा है हमारे अंदर। हमको ये भाव लाना पड़ेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। तो अभी तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा तो बुद्धि में ये चीजें जैसे जैसे आपकी घुसेंगी ना, एक्चुअल में बुद्धि और मन, बुद्धि, अहंकार ना, इसका एक्चुअल में मानकर जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, लाइट जलती है,
वैसी आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब स्विच ऑन होता है इस शरीर का और पूरी शरीर में काम करना चालू होता है। मन बुद्धि अहंकार सब काम करते हैं। और मन बुद्धि अहंकार बाहिर्मुखी होते हैं, इसलिए वो बाहर पूरी माया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, खुशी को देखते हैं, अन्नमय कोश में जो है ना अपनी खुशी ढूंढते हैं। लेकिन जिस जिस भी दिन अंतर्मुखी हो गए ना, जिस दिन ये देखने लगे कि मेरे अंदर आत्मा और परमात्मा है, मेरे को तो उनसे जो है ना अपने संबंध को स्थापित करना है, उस दिन फिर आपकी बुद्धि अकॉर्डिंगली काम करेगी। फिर आप जो है ना अपनी सोच को ही चेंज कर लोगे और अपनी आत्मा के लिए काम करना चालू करोगे। तो अभी वही बताया ना, शंकराचार्य जी कहते हैं मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन आखिरी में क्या कहते हैं, मैं क्या हूँ, मैं समस्त संदेहों से परे, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत, सर्वव्यापक, सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। मैं सदैव समता मतलब सुख और दुख हो, इन दोनों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। न अपनों का आने से खुशी होती है, न दुश्मन के आने से दुखी होता हूँ मैं। न किसी को देख के चिढ़ मचती है, न किसी को देख के हर्ष होता है। न अपने मान में मेरी कोई तारीफ कर दे तो खुश हो जाऊं, न मेरे को कोई गाली दे दे तो दुखी हो जाऊं। ये सब चीजों से जिस दिन ऊपर उठेंगे ना, हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तब हम धीरे धीरे आत्मा के लेवल पे आएंगे। तो ये हमको प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हमारी बुद्धि में डालेंगे, घुसेड़ेंगे, तब हमारी बुद्धि में ये घुसेगा। एक्चुअल में क्या है, जैसे एक पानी का ग्लास है, पूरा भरा हुआ पानी, उसमें और पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा, उसको पहले खाली करना पड़ेगा। तो हमारी बुद्धि में जो ये पूरा सांसारिक कचरा भरा हुआ है ना, कि मैं आदमी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं अभी जवान हूँ, मेरे पास परिवार है, मेरे पास दोस्त हैं, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, ये है, वो है, ये चीजें जब तक दिमाग में भरी रहेंगी ना, तो आत्मा का ज्ञान घुसेगा नहीं। उसको निकालना पड़ेगा पहले इन सब चीजों को बाहर, फिर आत्मा का ज्ञान घुसेगा। तो इन सब चीजों से मुक्त हो और धीरे धीरे अपनी आत्मा को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अंदर क्या है मेरे। तो कुछ तो है जो हमारे शरीर को चला रहा है, कुछ तो है जो हमारे सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा प्रभु जी, जैसे जैसे इसको पढ़ोगे गीता को, ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। ठीक है प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं रोहित प्रभु से बोलूंगा कि कुछ कहें, वो क्या विचार है इस जो प्रभु जी का क्वेश्चन था कि जो हमारी बुद्धि है कैसे काम करती है, हम कैसे समझें कि हम आत्मा और परमात्मा को देखें, पहचाने, समझें। जी प्रभु जी। मुझे आपने तो बता ही दिया प्रभु जी इसमें। हाँ मैंने बताया, पहले पूछना था, सॉरी। ठीक है, फिर भी कुछ गाइडेंस हो तो। कुछ गाइडेंस नहीं प्रभु जी। आपने पूरा बता ही दिया। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो डेली समय निकाल के आते हैं भगवत गीता को ज्ञान सुनने के लिए, समझने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो आप तपस्या करके उठते हो, जो सोचते हो कि मेरे को ये मिलेगा, ये पाने के लिए उठते हो, वो मेरे को लगता है मैं पूर्ण रूप से दे पा रहा हूँ, आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है। अगर किसी को भी कहीं पे भी कुछ ऐसा 19-20 लग रहा है तो प्लीज बता दें, मैं कोशिश करूंगा और सुधारने की। और भी ऐसा लग रहा है कि प्रभु जी इसको ऐड कर दो, प्रभु जी एक चीज और इसमें बता दिया करो, या कुछ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी पूछा करो, या मेरे को समय दो, या जो भी किसी को भी कोई शिकायत है तो प्लीज आप बता सकते हैं, चाहे तो अभी, चाहे तो मैसेज में, कैसे भी करके। लेकिन प्लीज भगवत गीता को मत छोड़िए, जीवन से जो है ना किसी भी कीमत पे इसको निकलने मत दीजिए बाहर, ये रिक्वेस्ट है सबसे। हरे कृष्ण ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी जो भगवान ने बोला था युद्ध करने के लिए अर्जुन को, तो युद्ध करो, तो जैसे हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं, भागवत गीता क्लासेस हो रही, जब करें तो वो एक प्रकार से युद्ध ही हुआ है बिल्कुल सही कहा प्रभु। इंद्रियों के साथ। हम्म। इंद्रियों से लड़ रहे हैं, युद्ध ही कर रहे हैं, नहीं मुझे क्लासेस लेनी है, मुझे और कहीं नहीं जाना है, तो ये सब युद्ध में ही आएगा प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, आज की डेट का युद्ध यही है
अपने आप से युद्ध चल रहा है। एक्चुअल में पहले असुर जो है ना अलग अलग रहते थे, और सुर और असुर अलग अलग रहते थे, लेकिन अब एक ही शरीर के अंदर रहते हैं कलयुग में। हमारे ही अंदर असुर है, हमारे ही अंदर सुर है, तो आपस में ही लड़ाई चल रही है। प्रभु जी एकदम सही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अपने आप से लड़ना है और अपने आप को समझाना है कि मेरे को इसी लाइन में आगे बढ़ना है। तो ये माया जो है ना, ये घुमाती है, कोशिश करती है डाइवर्ट करने की। सो जाना, रिकॉर्डिंग सुन लेना, सो जाना, आराम से कल सुन लेंगे, क्या रखा है। रात को नींद नहीं हुई, सो जाते हैं। तो लड़ना है अपने आप से और उठना है, नहीं तेरी बात नहीं सुननी हमारे को। सही कह रहे हैं प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बस इतना ही प्रभु जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कमेंट में सत्यम प्रभु जी हैं हमारे बिलासपुर से, जो हमारा डेली का वीडियो अपलोड करते हैं वही हैं। उनका क्वेश्चन है, भगवान की सेवा में इस युद्ध से जीत कर उनको प्रसन्न कर रहे हैं और उनके बारे में समझ रहे हैं। हाँ एकदम सही कहा, अपने आप से युद्ध करना है, और हमको जितना जितना भगवान के बारे में जानेंगे उनसे प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम करना है भगवान से, बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्लास को आज सेशन को एंड करते हैं। 7 बज जा रहे हैं। डेली क्या करें, बोलते तो फिर बंद ही नहीं होता। फिर जो है सब जो है मुश्किल से ऐसा लगता है सब भक्तों का संग मिलता है। क्यों? अगर कोई चाह रहा है इसमें कैसा, हम इसको एनी हाउ हमको 6:45 तक खत्म करना चाहिए क्या? कि जैसे समय के आधार पे कभी ज्यादा कभी कम। नहीं प्रभु जी, खिंचाने तो अच्छा लगता है। 7 के अंदर अंदर प्रभु जी हो जाए तो ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, फिर तैयार होना पड़ता है। हाँ, बस 7 तक हम खींच सकते हैं, बस 7 के आगे नहीं निकलना है किसी भी कीमत पे। जी प्रभु जी। 6:45 से 7 के बीच में खत्म करना है, नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।